गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का रुचिरा भाग 1 से 10वां पाठ कृषिका कर्मवीरा पढ़ेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट श्लोक देखेंगे। सूर्य इस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। इसका हम यहाँ अन्वय देख लेते हैं। सूर्य तप्तु मेघा वा विपुलं जलम वर्षन्तु कृषिका कृषिकः च नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ स्तः। इसका हम यहाँ अर्थ जानेंगे। चाहे सूरज तपाए, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, किसान और उसकी पत्नी दोनों हमेशा सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। अर्थात किसान सर्दी, गर्मी, बारिश आदि सभी ऋतुओं में सदा खेत में काम में लगे रहते हैं। ठीक है, किसान हर मौसम में, बेटा वो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, और हर ऋतुओं में सदा खेत में काम करते रहते हैं। इससे संबंधित यहाँ पे हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। सूर्य माने होता है सूरज, तप्तु मिस होता है तपाए, मेघा मिस होता है बादल, वा मिस होता है या, विप्लव माने अत्यधिक, जलम मिस होता है पानी, वर्षन्तु मिस बरसाए, कृषिकः कृषिकः मिस होता है किसान, कृषिका कृषिका मिस महिला किसान, नित्यम नित्यम मिस होता है सदा, शीतकाले मिस सर्दी में, अपि अपि मिस भी, कर्मठौ कर्मठौ मिस होता है कर्मठ या मन लगाकर काम करने वाले। यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड नंबर दोहा, दूसरा नंबर। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर शतः। यहाँ पे इसका हम अन्वय देख लेते हैं। ग्रीष्मे तयो शरीरम सस्वेदम शीते च कंपमयम भवति तौ तु हलेन कुदालेन च सदा क्षेत्राणि कर्षतः। इसका हम यहाँ पे अर्थ जान लेते हैं। गर्मी में, ग्रीष्म में होता है गर्मी में, शरीर में होता है बेटा शरीर, गर्मी में उनका किसान या दंपति का शरीर पसीने से युक्त लथपथ रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है, फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से सदा खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने खेत में काम करता है। इस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया है बेटा कि गर्मी में जब वो गर्मी में काम करते रहते हैं तो उनके शरीर से पसीने टपकते रहते हैं, पसीने से उनका पूरा शरीर लथपथ रहता है ना। और सर्दी के दिनों में कितना भी ठंड हो, वो अपना काम को करना नहीं रोकते हैं। वो ठंड के दिनों में भी कांपते हुए वो हमेशा क्या करते हैं, कार्य करते रहते हैं, है ना। और फिर भी क्या कह रहा है कि दोनों हल और कुदाल से सदा खेतों को क्या करते हैं, जोतते रहते हैं। अर्थात किसान हर स्थिति में, है ना, हर स्थिति में खेत में काम करते रहते हैं। अब हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। ग्रीष्म इस गर्मी में, शरीरम इस होता है शरीर, वेदम मन होता है पसीने से युक्त, शीते मन होता है सर्दी में, कंपमयम मन होता है कंपन युक्त, तौ मिस वे दोनों, तू मिस तौ, हलेन मने हल से, कुदालेन मन होता है कुदाल या फावड़े से, क्षेत्राणी मने खेत, और करसतः मिस होता है जोतते हैं। यहाँ पे हम थर्ड नंबर श्लोक देखेंगे। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नौ निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अन्वय, यहाँ पे इसका हम संस्कृत का अन्वय देख लेते हैं। पादयोः पदत्राणे न शरीरे वसनानि न सन्ति निर्धनम कष्टम जीवनम ही सुखम तु दूरे तिष्ठति। इसका हम यहाँ पे अर्थ देख लेते हैं। पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं है, वसनानि मीन्स वस्त्र। किसान का जीवन बहुत निर्धन और कष्टमय है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। यहाँ पे इस श्लोक में बताने का प्रयास कर रहा है कि दिन रात वर्क काम करते हुए भी किसान के पैरों में क्या है, जूते नहीं है, शरीर में तन को अच्छे से ढकने के लिए क्या, कपड़े
भी नहीं है। किसान का जीवन क्या होता है, बहुत ही निर्धन और कष्टमय होता है। बहुत ही निर्धनता से वह अपना जीवन यापन करता है। और जो जैसे दूसरे लोग दूसरे सुख सुविधाएं से अपना जीवन यापन करते हैं, वैसे वह सुख सुविधाओं का भोग करते हुए अपना जीवन यापन नहीं करते हैं। वह तो सुख से क्या होता है, दूर ही रहते हैं। सुख तो उनसे क्या होता है, बहुत ही दूर रहता है, अर्थात उनका जीवन हमेशा कष्टमय ही रहता है। इससे संबंधित हम कठिन शब्द देख लेते हैं। पादयोः माने होता है पैरों में, पदत्राणे माने जूते, शरीरे में होता है शरीर पर, वसनानि में कपड़े, निर्धनम माने होता है निर्धन, कष्टम कष्टम माने कष्टमय या दुखी, जीवनम माने होता है जीवन, ही माने निश्चित रूप से, दूरे मिस होता है दूर, तिष्ठति मिस रहता है। यहाँ पे हम 4th नंबर श्लोक देखेंगे। 4था नंबर, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयन्तु क्षमम तथापि कर्मवृत्तवम कृषिकाणाम न नश्यति। यहाँ पे अन्वय यहाँ पे हम देख लेते हैं। कृषकस्य जीर्णम गृहम वर्षासु वृष्टिम वारयितुं न क्षमम तथापि कृषिकाणम कर्मवृत्तवम न नश्यति। इसका अर्थ हम देख लेते हैं। यहाँ किसान का घर पुराना होने के कारण वर्षा के समय बारिश का पानी अंदर आने से रोकने में असमर्थ है, फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती, अर्थात वे अपने काम में लगे रहते हैं। जब बारिश का दिन होता है बेटा, तो किसान का घर क्या होता है, बहुत पुराना होता है। तो पुराना होने के कारण वर्षा के समय जब बारिश होती रहती है, तो जो उसकी जो बूंदें होती है उनके घर के अंदर क्या होती है, टपकने लगते हैं। उनके अंदर भी पानी प्रवेश कर जाता है और क्या बोलते हैं उसको, बारिश को भी रोकने में क्या होते हैं बेटा, वह असमर्थ होते हैं। तो फिर भी किसानों की जो कर्मनिष्ठा होती है वो नष्ट नहीं होती है। वे हमेशा अपना कार्य करते, पूरे मन और लगन से कार्य करते रहते हैं और अपने काम में हमेशा लगे रहते हैं। अतः इस प्रकार से उनकी जीवन दुखमय होने के बावजूद भी वह उसे अनदेखा करके वह सदैव कर्म की ओर बढ़ते रहते हैं। इस श्लोक से संबंधित यहाँ पे कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। गृह माने होता है घर, जीर्ण माने होता है पुराना, वर्षासु में होता है बारिश में, वृष्टि माने होता है बारिश के या पानी को, वारितु माने होता है दूर करने या रोकने में, क्षमा माने समर्थ, तथापि माने फिर भी, कृषि कार्य माने होता है किसानों का, कर्म वृत्व माने होता है कार्य करने की निष्ठा, नश्यति माने नष्ट होती है। यहाँ पे हम 5th नंबर श्लोक देखेंगे। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। यहाँ पे इसका अन्वय हम देख लेते हैं। तयो परिश्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्य पूर्णानि भवन्ति या धरित्री शुष्का कंटका वृत्ता च भवति सा अपि तयो परिश्रमेण सरसा जाता। इसका हम यहाँ अर्थ देखेंगे। उन दोनों के अर्थात किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त लहलहाते रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण युक्त होती है, वह भी उन दोनों के परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। इस श्लोक में बताने का प्रयास कर रहा है बेटा कि जो किसान और किसान की जो पत्नी होती है, वो अपने परिश्रम से खेत को सदा क्या करते हैं, उनके परिश्रम से हमेशा जो खेत हो सदा लहलहाते रहती है। जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण होती है, वो उसके अपने परिश्रम से उसको क्या करते हैं, वो उपजाऊ बनाते हैं और उपजाऊ होने के कारण भी पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। उससे संबंधित है हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। तयो मिस होता है उन दोनों के, परिश्रमेण माने होता है परिश्रम से, क्षेत्राणी मिस होता है खेत, सर्वदा मिस होता है सदा, सस्य पूर्णानी माने फसल से युक्त, या मिस होता है जो, धरित्री मिस होता है धरती, शुष्का मिस होता है सुखी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, सरसा मतलब सरस या हरी भरी, जाता मिस हो गई। यहाँ पे हम
लास्ट या अंतिम श्लोक देख लेते हैं। शाक मननम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तो क्षुधा त्रिशाकुलो नित्यम विचित्रो जन पालको। इसका हम यहाँ अन्वय देख लेते हैं। अन्वय तो सर्वेभ्य एव साकम अनम फलम दुग्धम च दत्त्वा नित्यम क्षुधा त्रिशाकुलो स्तः तो विचित्रो जनपालको स्तः। इसका हम यहाँ अर्थ देख लेंगे। वे दोनों किसान और उसकी पत्नी सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। वे दोनों अनोखे अनोखे जनपालक अभिभावक हैं, अर्थात दूसरों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाने वाले किसान स्वयं भूखे प्यासे रहते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। इस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया है बेटा कि किसान और किसान की पत्नी ही सब्जी, अनाज, फल और दूध सब चीज़ वही पैदा कर मतलब सब वही उपलब्ध करते हैं, लेकिन वही स्वयं क्या करते हैं बेटा, भूख और प्यास से क्या होते हैं, सदा बेचैन रहते हैं। वे सबसे बड़ा अभिभावक है। जिस प्रकार से हर बच्चे का एक अभिभावक माता पिता होता है, वैसे ही किसान को जन पालक कहा गया है, मतलब उसको सभी का अभिभावक कहा गया है, जो अपनी मेहनत से परिश्रम से सभी का पालन पोषण करता है, भरण पोषण करता है, अर्थात दूसरे को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, एक विचित्र बात देखिए कि जो सबका जन पालक है, अभिभावक है, वह स्वयं क्या भूखे प्यासे रहता है। इसी को कहा गया कि कितनी हमारे लिए एक विचित्र बात है। इससे संबंधित यहाँ पे हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। तौ मिस होता है वे दोनों, सर्वेभ्य माने सभी के लिए, एवं मिस होता है ही, साकम में तो है सब्जी, अन्नम माने होता है अनाज, फलम मिस होता है फल, दुग्धम माने होता है दूध, च मिस होता है और दत्वा मिस होता है देकर, नित्यम मिस सदा, क्षुधा त्रिशाकुलो माने भूख और प्यास से बेचैन, विचित्रो माने अनोखे, जन पालको मिस अभिभावक। ठीक है, यह पाठ आपकी समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।